हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम ये कर सकते हो अगर तुम इसमें अपना मन लगा दो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से समझो कि इसका एक स्टूडेंट है जो किसी काम को करने से डर रहा है। ये उसका टीचर है, उसे समझा रहा है कि तुम ये कर सकते हो अगर तुम इसमें अपना मन लगा दो। मन लगा दो मतलब अपना दिमाग लगा दो। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, यू कुड डू दिस इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझो, इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। पुट योर माइंड टू समथिंग का मतलब होता है कि इस चीज़ में अपना दिमाग लगाना, मन लगाने से पूरा फोकस के साथ करना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू कुड डू दिस, तुम ये कर सकते हो इफ यू पुट योर माइंड टू इट, अगर इसमें तुम अपना मन लगा दो, अपना दिमाग लगा दो। तुम बिना लड़ाई हार मान रहे हो। इसे आगे समझा रहा है कि यू आर गिविंग अप विदाउट अ फाइट। यू आर गिविंग अप विदाउट अ फाइट, यानी तुम बिना लड़ाई हार मान रहे हो। यू आर गिविंग अप विदाउट अ फाइट। अगर तुम इसमें अपना दिमाग लगा दो तो तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो इसे ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये फिर से कह रहा है कि अगर तुम इसमें अपना दिमाग लगा दो, तो इसे फिर से हम बोलेंगे, इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहा है कि यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, यानी तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट, अगर तुम इसमें अपना मन लगा दो, अपना दिमाग लगा दो। खुद से उम्मीद मत छोड़ो। यहाँ पर जो इसका जो स्टूडेंट है उससे कह रहा है कि खुद से उम्मीद मत छोड़ो। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। तो जब हमसे कोई उम्मीद छोड़ देता है, हम इस तरीके से बोलते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो मुझसे उम्मीद ही छोड़ दी। तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे कि माई पेरेंट्स गेव अप ऑन मी। इसी तरीके से यहाँ पर इससे कह रहा है कि खुद से उम्मीद मत छोड़ो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, यानी खुद पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि मैं तुमसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ये टीचर है, इसलिए अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि क्योंकि मैं तुमसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, बिकॉज आई नेवर गिव अप ऑन यू। बिकॉज आई नेवर गिव अप ऑन यू, क्योंकि मैं तुमसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। बिकॉज आई नेवर गिव अप ऑन यू। अगर तुम मुसीबत में हो तो मदद के लिए मेरे पास आना। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये किससे कह रही है कि अगर तुम पर मुसीबत आए, यानी अगर तुम मुसीबत में हो तो मदद के लिए मेरे पास आना। मदद के लिए किसी के पास जाना या आना, इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, टर्न टू। तो यहाँ पर ये कह रही है कि टर्न टू मी। टर्न टू मी यानी मेरे पास आना, फॉर हेल्प, मदद के लिए। इफ़ यू आर इन डिफिकल्टी, तो इसका हम तब यूज़ करेंगे जब किसी के पास मदद के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि टर्न टू मी फॉर हेल्प इफ़ यू आर इन डिफिकल्टी, अगर तुम मुसीबत में हो तो मदद के लिए मेरे पास आना। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे कह रही है कि तुम किसी भी चीज़ में मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तो आगे कह रही है कि किसी भी चीज़ की मदद के लिए, यानी किसी भी चीज़ में तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े, तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे, यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प विद एनीथिंग। विद एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ में अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़े। यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प विद एनीथिंग, तुम किसी भी चीज़ में मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। मैं मुसीबत के समय हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आगे बोल रही है कि आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन केस ऑफ ट्रबल। इन केस ऑफ ट्रबल यानी मुसीबत के समय, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इन केस ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय। याद रखना, तुम मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तो जाते टाइम उससे एक बार और कह रही है कि रिमेंबर, यानी याद रखना, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज टर्न टू मी फॉर हेल्प, तुम मदद के लिए हमेशा मेरे पास आ सकते हो। थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यानी जो बात इसने की, इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि थैंक यू यानी शुक्रिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी, यानी जब कोई हमारे लिए अच्छी बात कह देता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि इट मीन्स अ लॉट टू मी, यानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है जो बात तुमने कही। इट मीन्स अ लॉट टू मी, तो बोल रहा है कि थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी, शुक्रिया, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारे हाथ का घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। तो किसी के हाथ में जख्म है, घाव है, तो उसे कह रहा है कि द वुंड ऑन योर हैंड विल हील ओवर सून। द वुंड ऑन योर हैंड विल हील ओवर सून, यानी तुम्हारे हाथ का जो घाव है जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हें जल्द ही पहले जैसा महसूस होने लगेगा, यानी जैसे तुम पहले ठीक थे तुम्हें जल्दी ऐसा ही महसूस होने लगेगा। यू विल सून बी फीलिंग योर ओल्ड सेल्फ अगेन। योर ओल्ड सेल्फ अगेन यानी पहले जैसा, जैसे तुम पहले महसूस कर रहे थे। यू विल सून बी फीलिंग योर ओल्ड सेल्फ अगेन, यानी जल्द ही तुम पहले जैसा महसूस करने लगोगे।
आगे बोल रहा है कि मरहम को खाल पर अच्छे से रगड़ना है, यानी अगर तुम्हें जख्म ठीक करना चाह रहे हो तो इस मरहम को खाल पर अच्छे से रगड़ना। तो यहाँ पर इसने से कोई मरहम दिया है, बोल रहा है कि रब द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब मरहम, रब द ऑइंटमेंट वेल इन द स्किन, यानी मरहम को खाल पर अच्छे से लगाना। ये मरहम दर्द को शांत कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा, कम कर देगा। दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन, दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन, यानी ये मरहम दर्द को शांत कर देगा। दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन। तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, तो यहाँ पर किसी को लेके कह रही है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, यानी वहाँ पर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई वो तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो ध्यान रखना यहाँ पर हमने यूज किया है मस्ट हैव का, यानी क्या होगा, कुछ पास्ट में हुआ है, इसके लिए बोल रहे हैं कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, यानी ऐसा तुमने ही किया होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, तुमने उसे गुस्सा दिलाया होगा, यानी उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे गुस्सा दिलाया होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव मेड हिम एंग्री, यू मस्ट हैव मेड हिम एंग्री, यानी तुमने ही उसे गुस्सा दिलाया होगा। यू मस्ट हैव मेड हिम एंग्री। कोई चीज तुम्हारे ऊपर गिर सकती है, इसलिए सावधान रहना। कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, उससे कह रही है कि समथिंग माइट फॉल ऑन यू, सो बी केयरफुल। यहाँ पर हम कुछ वर्ड देखेंगे जैसे कि मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। इसको एग्जांपल से समझते हैं। माँ शॉपिंग करने गई थी, इसी बीच मैंने घर की सफाई की। तो कोई लड़की बता रही है कि माँ शॉपिंग करने गई थी, इसी बीच मैंने घर की सफाई की। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मदर वेंट शॉपिंग मीनवाइल, यानी इसी बीच। मीनवाइल आई क्लीन्ड द हाउस, मैंने घर की सफाई की। वो अपने दांत ब्रश कर रहा था, इसी दौरान उसकी पत्नी सो रही थी। तो दो काम हो रहे थे। बताया जा रहा है कि ही वॉज ब्रशिंग हिज टीथ मीनवाइल हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग, ही वॉज ब्रशिंग हिज टीथ, यानी वो अपने टीथ को ब्रश कर रहा था। मीनवाइल इसी बीच हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग, इसकी जो पत्नी थी वो सो रही थी। एक वर्ड होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास में, जैसे कि वो जाकर उसके पास बैठ गया, यानी उसके बगल में उसके पास बैठ गया। ही वेंट एंड सैट बिसाइड हर, ही वेंट एंड सैट बिसाइड हर, यानी वो जाकर उसके पास बैठ गया। ही वेंट एंड सैट बिसाइड हर। वो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है? हु इज दैट स्टैंडिंग बिसाइड यू, हु इज दैट स्टैंडिंग बिसाइड यू। तो कोई किसी का फोटो देख रहा है, उसमें पूछ रहा है कि जो तुम्हारे बगल में खड़ा है कौन है? हु इज दैट स्टैंडिंग बिसाइड यू, वो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि वो अपने पिता से किए गए वादे को पूरा नहीं कर सका, यानी उसने अपने पिता से कोई वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर सका। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही कुडंट फुलफिल द प्रॉमिस ही मेड टू हिज फादर, ही कुडंट फुलफिल द प्रॉमिस ही मेड टू हिज फादर, यानी वो अपने पिता से किए वादे को पूरा नहीं कर सका, वो अपने शुरुआती वादे को पूरा करने में विफल रहा। ही फेल्ड टू फुलफिल हिज अर्ली प्रॉमिस, ही फेल्ड टू फुलफिल हिज अर्ली प्रॉमिस, यानी वो अपने शुरुआती वादों को पूरा करने में विफल रहा। एक वर्ड होता है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़काना। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने उसे मार डाला और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। यहाँ पर कोई किसी से कह रहा है कि उसने उसे मार डाला और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही मर्डर्ड हिम एंड यू इंसाइटेड हिम टू डू इट। ही मर्डर्ड हिम, यानी उसने उसका मर्डर कर दिया, उसे मार डाला। एंड यू इंसाइटेड हिम टू डू इट, और तुमने उसे ऐसा करने के लिए भड़काया था। तो उसके जवाब में बोल रहा है कि मैंने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं भड़काया। आई डिडंट इंसाइट हिम टू डू एनीथिंग, आई डिडंट इंसाइट हिम टू डू एनीथिंग, यानी मैंने उसे ऐसा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं भड़काया। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब है सलाह लेना, राय लेना। जैसे कि यहाँ पर कोई किसी से कह रहा है कि तुम्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट, यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट, यानी तुम्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। बेहतर होगा तुम डॉक्टर की सलाह लो। यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर, तो यहाँ पर ये यू हैड बेटर है, हैड बेटर, ध्यान रखना। यहाँ पर इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होगी, हम इसी तरीके से बोलते हैं कि बेहतर होगा तुम डॉक्टर की सलाह लो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। अश्योर, अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, आई एश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। आई डिडंट टेल हिम टू डू दैट, यानी किसी ने कुछ कर दिया तो कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि आई एश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आई डिडंट टेल हिम टू डू दैट, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था।
आई एश्योर यू दैट, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आई नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन, मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूँगा। यहाँ पर कोई कह रहा है कि आई एश्योर यू दैट आई नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूँगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी दोस्त से कह रही है कि तुम दोस्त कहलाए जाने के लायक नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, यानी तुम दोस्त कहलाए जाने के लायक नहीं हो, तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे शर्म आती है। आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड, आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड, यानी तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे शर्म आती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के कुछ सेंटेंस रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम रिपीट इसलिए करते हैं कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। बिना प्रैक्टिस के तो आप कभी भी बोल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आप इस तरीके की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।